लाइफ का यू टर्न, इस चैप्टर का टाइटल। दक्ष जब सोनाली का मिस्ड कॉल देखता है तो सोनाली को फोन करता है। क्या बात है सोनाली, हमसे दूर नहीं रह पाए ना? हम कह रहे थे आपको कि हमारे संग आ जाइए। सोनाली, आपको पता है हमारी तबीयत थोड़ी खराब थी, इस वजह से नहीं आ पाए हम। दक्ष, हाँ मैं बस मजाक कर रहा था। बोलिए कुछ काम है क्या? सोनाली बोली, क्यों, वैसे हम आपको फोन नहीं कर सकते हैं क्या? दक्ष, नहीं आप जब मर्जी हमें फोन कर सकते हैं, पर हमें पता है जब हम काम कर रहे होते हैं तब आप फोन नहीं करते, जब तक कोई जरूरी काम ना हो। सोनाली, हाँ क्यों नहीं, आखिरकार आप इतने बिजी जो रहते हो, हमारे लिए वक्त ही कहाँ है आपके पास? दक्ष, अच्छा ऐसा भी क्या है, हमारा तो सारा वक्त आपका ही है। सोनाली, बस हमें पता है, वो दो लोग आए हैं मिलने के लिए। दक्ष, किनसे? सोनाली बोली, नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मिलेंगे तो पहचान जाएंगे। दक्ष, ठीक है, हम पापा और भैया से कंफर्म कर लेते हैं। और कोई बात? सोनाली, जी बिल्कुल नहीं। दक्ष, ठीक है बाय। सोनाली बाय कह के फोन काट देती है। बड़ी माँ प्रीति से बोली, प्रीति जाने क्यों मेरा मन आज यहां नहीं लग रहा है, बार बार घर जाने का मन कर रहा है, जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा है। प्रीति, आप ठीक तो है ना? बड़ी माँ, हाँ बस घर जाना है, चलें क्या? प्रीति, आप 5 मिनट रुक जाइए फिर चलते हैं। प्रीति फिर राम और राजीव के पास जाती है। बोली, वो भाभी की शायद तबीयत ठीक नहीं है, घर चलने को कह रहे हैं। राजीव, क्या हुआ बड़ी माँ को? प्रीति, कुछ नहीं हुआ, बस घर चलने को कह रही हैं वो। राम, ठीक है चलते हैं, वैसे भी यहाँ का काम खत्म हो गया है। और फिर रोहित की तरफ मुड़ जाता है। रोहित, तुम रुकोगे यहाँ पर या घर चलोगे? रोहित बोला, चाचू आप सब जाइए, हम कुछ देर और यहाँ पर बैठेंगे। राम, ठीक है बेटा। और फिर राम, प्रीति, राजीव, संजना, बड़ी माँ और दक्ष घर के लिए निकल पड़ते हैं। सिर्फ रोहित और प्रिया वहां रुक जाते हैं। रोहित जब भी यहाँ पर आता है ना तो अक्सर घंटों तक बैठा रहता है। यहाँ पर आकर उसे वक्त का पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये वो जगह थी जो वीर के दिल के सबसे करीब थी और जहां से उसकी और वीर की ढेरों यादें जुड़ी हुई थी। तो वो यहाँ पर आकर यहीं का हो जाता है। रोहित और प्रिया वहां बैठकर पुराने दिनों के बारे में ढेरों बात करने लगते हैं। इधर ही ये सभी घर पहुंचते हैं। बाकी सभी तो दूसरे रास्ते की तरफ से घर के अंदर चले जाते हैं, पर दक्ष गाड़ी पार्क करने अंदर दालान के पास पहुंच जाता है। गाड़ी पार्क करने के बाद जैसे ही उसकी नजर दालान पर जाती है, एक पल के लिए तो वो हैरान हो जाता है और उसकी नजर उन्हीं दोनों पर ठहर जाती है। पहले तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, सोचने लगता है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, और फिर वो खुद को चिकोटी काटता है। जब उसे दर्द महसूस होता है तो वो खुद से कहता है कि कहीं नहीं ये सपना नहीं है देख रहा मैं। इधर ये सब अंदर पहुंचते हैं और सोनाली थोड़ा हैरान होती है कि सभी इतनी जल्दी कैसे आ गए। बोली, माँ आप सब ठीक है ना, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? प्रीति, सब ठीक है बेटा। फिर सोनाली सबके लिए पानी लेकर आती है और सभी आंगन में बैठ जाते हैं। सोनाली बोली, क्या हुआ, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, कोई बात हो गई है क्या? बड़ी माँ, नहीं बेटा आप घबराओ मत, सब ठीक है। सोनाली, अच्छा। इधर दालान पर दक्ष दौड़कर उन दोनों के पास जाता है। भैया भाभी। वीर, दक्ष सिर हिला देता है। वीर उसे गले लगा लेता है। दक्ष फिर दोनों के पैर छूता है। भैया इतनी देर कर दी आने में आप दोनों ने? वीर बस सिर हिला देता है। दक्ष बोला, और आप दोनों यहां क्यों खड़े हैं, चलिए ना घर के अंदर। वीर, बस हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। दक्ष फिर दोनों को अंदर की तरफ ले जाता है और दोनों को रुकने को कहता है। पहले दक्ष अंदर जाता है, उसकी आंखों में आंसू थे। बोला, सुनिए आप सब, और दौड़कर उनके पास जाता है। सभी की नजरें दक्ष पर होती हैं। प्रीति बोली, तो रो क्यों रहा है? दक्ष, आप लोग ना बस शौक मत होना, और हाँ अब हम सबका इंतजार खत्म हो गया है। राजीव, क्या बोल रहा है तू? दक्ष, रुक जाइए, और आवाज लगाता है, भैया भाभी अंदर आ जाइए। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ होती हैं। इसी बीच वीर और श्रुति सामने देखते हैं। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और जैसे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो उन्होंने देखा अपने वीर और श्रुति को, वो सच है या कोई सपना। दक्ष बोला, अरे आप सब ऐसे क्या देख रहे हैं? राजीव फिर दौड़कर वीर के पास आता है और वीर के पास जाकर वो ठहर जाता है। वीर बोला, क्या हुआ, गले भी नहीं लगाएगा? राजीव, जिसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो वीर के गले लग जाते हैं और दोनों यूं ही गले लगे रहते हैं। राजीव बोला, इतना नाराज हो गया था हमसे? वीर, पागल नाराज क्यों होगा तुम सबसे? और राजीव से अलग होता है और आगे बढ़ जाता है। फिर राजीव और श्रुति गले मिलते हैं।
फाइनली तुम आ गए। कैसी है तू, ठीक है ना श्रुति? श्रुति कुछ बोल नहीं पाती और बस सिर हिला देती है। इधर वीर पहले बड़ी माँ के पैर छूता है। कैसी हैं आप बड़ी माँ? बड़ी माँ बस उसे गले लगा लेती है। एक माँ अपने बेटे से दूर कैसे रह सकती है? अब तू आ गया ना, अब मैं ठीक हूं। वीर फिर राम के पैर छूता है। राम, कैसा है मेरा शेर? वीर मुस्कुरा उठता है और राम के गले लग जाता है। वीर बोला, आप सबको बहुत मिस किया चाचू, बहुत ज्यादा। राम, और हमारा भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब हमें तेरी याद ना आई हो। फिर वीर प्रीति के पैर छूता है। प्रीति बोली, अपनों से कोई इतना दूर रहता है क्या? वीर बस सिर हिला देता है। प्रीति, आप रो क्यों रहे हो? आप अब तो खुशियों के दिन आए हैं वीर। इसी बीच श्रुति आती है। चाची, आप हमें भूल गई? प्रीति, कोई अपनी सबसे प्यारी बेटी को भूल सकता है क्या? और श्रुति को गले लगा लेती है। मेरी बच्ची, तू इतनी कमजोर कैसे हो गई श्रुति? ये ध्यान नहीं रखता क्या तेरा? प्रीति के आंसू साफ करते हुए बोली। श्रुति, आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। प्रीति एक बार फिर उसके गले लग जाती है। संजना, तू मुझे भूल गई? श्रुति, तुझे कैसे भूल सकती हूं मैं? और उसके गले लग जाती है। संजना बोली, ये तो नालायक था पता है, पर तुझे भी याद नहीं आई ना मेरी? श्रुति, इस दिन के लिए तो जाने कब से इंतजार कर रही थी और कोई ऐसा दिन नहीं गया जब तुझे याद न किया हो। दोनों फिर काफी देर तक गले लगे रहते हैं। दक्ष, अरे आप सब रो क्यों रहे हो? अब तो आ गए ना भैया भाभी, तो आप लोग खुश रहिए ना कि आप सबने रोना लगा रखा है। सोनाली श्रुति से बोली, सॉरी भाभी, मैंने आप दोनों को पहचाना नहीं, और श्रुति के पैर छू लेती है। श्रुति बोली, अरे तो इसमें आपकी क्या गलती? और उससे गले लगा लेती है। सोनाली फिर वीर के पैर छूती है और वीर उसे आशीर्वाद देता है। इसके बाद सभी आंगन में ही बैठ जाते हैं। सबके चेहरे पर सुकून और खुशी दोनों थे। आखिरकार इतने साल बाद सभी एक साथ बैठे थे। हाँ, कुछ लोगों की कमी अभी भी थी, पर फिर भी ये परिवार जल्दी पूरा होने वाला था। इसकी आस सबके दिल में जाग चुकी थी। दक्ष फिर सबके लिए चाय और पानी ले आता है। वीर, रोहित कहाँ पर है? दक्ष, भैया जब इंतजार किया है आपने तो शाम तक का और कर लीजिए बस। वीर, अब एक पल भी उससे दूर रहने का मन नहीं है। दक्ष उनके पैरों के पास आकर बैठ जाता है। बस भैया, कुछ देर और। वीर बस मुस्कुरा देता है। दक्ष, तो आप सब प्लीज रोहित भैया को कुछ मत बताइएगा, हम खुद ही उनसे बात करते हैं। सभी हाँ बोल देते हैं। सबको चाय सर्व करके वो अपने साथ कुछ नौकरों को लेकर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो सबसे पहले रोहित को फोन करता है।